हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन पर। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंज का नियम। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको अच्छे से आपको समझना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की। सबसे पहले हम इसके नियम को देखते हैं। तो जो लेंज का नियम है वो कहता है कि इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। ये वाली लाइन आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि वो किसका विरोध करती है। तो वो उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है। ठीक है। अब इसको हम एक एनिमेशन के थ्रू समझेंगे तो आप ज्यादा आसानी से इसको समझ पाएंगे। इसकी दिशा का नियम ज्ञात करने का पहला पैराग्राफ दिखाता हूं। इसमें लिखा है कि जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। इस प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाने का विरोध कर सके तथा धारा की दिशा वामावर्त होगी। चलिए अब देखिए यहाँ पर, ये मैंने एक चुंबक लिया है NS और एक कुंडली में यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस चुंबक को इस कुंडली के पास लेकर जाता हूँ। जैसे ही हम चुंबक को कुंडली के पास लेकर जाएंगे तो चुंबक से जो बल रेखाएं निकलेगी वो इस कुंडली से पास होगी। और जैसे ही इस कुंडली से चुंबकीय बल रेखाएं पास होगी, इसके अंदर एक विद्युत जनरेट हो जाएगी। ठीक है, एक विद्युत धारा उत्पन्न होगी। इस तरीके से एक विद्युत धारा इसके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। अब इस धारा के उत्पन्न होने से इस कुंडली के ये वाला जो पोल है एन पोल की तरह ही क्या करने लग जाएगा, कार्य करने लग जाएगा। ठीक है। धारा की वजह से ये वाला पोल किस तरह से काम करेगा, एन पोल की तरह कार्य करेगा। अब यहाँ पर भी एन पोल, ये भी एन पोल, तो दोनों समान पोल हो गए, एक जैसे। ठीक है। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है। तो ये चुंबक के एन ध्रुव को अपने पास आने का क्या करेगा, विरोध करेगा। और इसकी जो दिशा होगी कैसी होगी, वामाव्रत, नीचे की ओर होगी। ठीक है। और इसको आप बनाना चाहे तो आपको इस तरह से एन बना लेना है। ठीक है, इस तरीके से एन बनाएंगे आप। यहाँ पर निशान लगाना आपको राइट का। ठीक है। और इस तरीके से आप इसको वामाव्रत दिशा दर्शा सकते हैं। इतना समझ में आ गया क्या आपको? तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब दूसरी तरीके से इसको समझते हैं हम। तो जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वो चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर जाने का विरोध कर सके तथा धारा की दिशा दक्षिणावर्त होगी। तो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक कुंडली है, यहाँ पर एक चुंबक है और इस चुंबक को मैं कुंडली से दूर लेकर जाऊंगा। तब भी यहाँ पर क्या होगी, बल रेखाएं तो निकलेगी। चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है। परिवर्तन होगा तो इस कुंडली के अंदर क्या जनरेट हो जाएगा, विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी इस तरीके से। अब इसका जो पोल बनेगा ना, वो पोल किसके तरह काम करेगा, एस पोल की तरह काम करेगा, एस की तरह। ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा, इधर एन पोल, ये एस पोल। अब हम इसको दूर लेके जा रहे हैं, लेकिन ये कैसे पोल है, असमान पोल है ना, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इसके दूर जाने का ये वाला पोल क्या करेगा, विरोध करेगा। और इसकी जो दिशा होगी कैसी होगी, दक्षिणावर्त होगी, इस तरीके से। अगर इसका आप डायग्राम बनाना चाहेंगे दक्षिणावर्त का, तो आपको ऐसे एस बना लेना है। ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाने हैं और इस तरह से आप इसको सर्कल में पैक करके इस तरह से यहाँ पर भी निशान लगा। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आपको लेंज का नियम आसानी से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।